दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकी का सीजन 2 अक्टूबर 6 से रिलीज किया जाने वाला है। अगर आप सीजन 1 के उन मेन पॉइंट्स को भूल गए हैं जिन्हें सीजन 2 के आगे आने वाले एपिसोड्स में बताया जाने वाला है तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मैं इस वीडियो के अंदर लोकी के सीजन 1 को पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो और देरी ना करते हुए करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ये देखने को मिलता है कि लोकी को यहाँ पे गिरफ्तार कर लेता है TVA, मतलब टाइम वेरिएंस अथॉरिटी, क्योंकि एवेंजर्स 2012 में जो फाइट हुई थी वहाँ पे लोकी टेस्टरेक्ट लेकर भाग गया था। इसकी वजह से यहाँ पे जो टाइमलाइन होती है उसमें एक नई ब्रांच और बन जाती है। इसका मतलब ये है कि जो टाइमलाइन चल रही थी उसके अलावा एक और टाइमलाइन बन जाती है। क्योंकि ये नई टाइमलाइन यहाँ पे लोकी की वजह से बनी थी, इसलिए TVA यहाँ पे लोकी को अरेस्ट कर लेती है और लोकी को लेकर TVA के मेन ऑफिस जाती है, जहाँ पर जज रोवोना लोकी के किए गए हुए इस क्राइम के ऊपर फैसला सुनाती है। और लोकी को यहाँ पे एक वेरिएंट कहा गया है, मतलब एक इंसान के जितने वर्जन होंगे उन सभी को वेरिएंट कहा जाता है, जैसा कि आप सभी ने स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स में देखा ही होगा। लोकी के ऊपर सारे चार्जेस लग जाने के बाद एजेंट मोबियस M.Mobius को सौंप दिया जाता है। वो लोकी को लेकर टाइम थिएटर में जाता है, जहाँ पे लोकी को उसका पास्ट दिखाता है। लोकी ने अपने पास्ट में बहुत सारे लोगों को परेशान किया हुआ था, इसलिए यहाँ पे मोबियस उससे पूछता है कि तुम्हें लोगों को परेशान करने में क्या मजा आता है। इसी बीच हमें लोकी के मदर को दिखाया जाता है मरते हुए। लोकी अपनी मदर से सबसे ज्यादा इस दुनिया में प्यार करता था। लोकी TVA से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ से भाग नहीं पाता है। इसी बीच लोकी को वहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन्स भी देखने को मिलते हैं और इन इन्फिनिटी स्टोन्स का वहाँ पे सिर्फ पेपर वेट का काम था। इसी बीच हमें ये पता चलता है कि लोकी का कोई एक वेरिएंट है जो यहाँ पे TVA के हर एक काम में दखल दे रहा है और उसे बर्बाद कर रहा है। लोकी के उस वेरिएंट को रोकने के लिए यहाँ पे TVA लोकी से मदद मांगता है। लोकी TVA की मदद करने के लिए मान भी जाता है। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि लोकी TVA का खुद एक एजेंट बन चुका है। फिर हमें ये पता चलता है कि लोकी के वेरिएंट ने टाइम में जाकर कुछ लोगों के ऊपर अटैक किया है, जिसको यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए लोकी भी जाता है। लोकी के वेरिएंट ने 1985 में जाकर कुछ लोगों के ऊपर अटैक किया था। इसी बीच लोकी यहाँ पे कहता है कि मैं टाइम कीपर से मिलना चाहता हूँ। टाइम कीपर्स वो लोग हैं जिन्होंने इन टाइमलाइंस को क्रिएट किया है और इन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। रवोना लोकी की इस बात को मानने से बिल्कुल मना कर देती है और साथ ही रवोना एज अ एजेंट लोकी को काम करने के लिए मना कर देती है। लेकिन एजेंट मोबियस यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ट्रस्ट करते हैं लोकी के ऊपर, इसलिए रवोना को यहाँ पे वो इस बात के लिए मना लेते हैं कि वो आगे काम कर सकता है एज अ एजेंट। इसके बाद हमें लोकी को दिखाया जाता है जो यहाँ पे एजेंट मोबियस को बताता है कि लोकी का वेरिएंट ऐसी जगह पे जाकर छुपा हुआ है जहाँ पे संसार खत्म हो चुका है और TVA का ऐसी जगह से लेना देना नहीं है। आप इस चीज को कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि समय की जो रेखा है वो मिट चुकी है, ऐसी जगह पे जाकर लोकी का वेरिएंट छुपा हुआ है। मतलब वो जो टाइमलाइन है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसका आगे कोई भी फ्यूचर नहीं है। लोकी और एजेंट मोबियस इस थ्योरी के ऊपर काम करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि एक ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है और वो जगह होती है ईयर 2050 अलाबामा। लोकी और TVA के ऑफिसर जब वहाँ पे पहुँचते हैं लोकी के वेरिएंट को कैप्चर करने के लिए, तब उन्हें पता चलता है कि जो वहाँ के लोग हैं उन्हें लोकी के वेरिएंट ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। और थोड़ी देर बाद हमें ये देखने को मिलता है कि TVA के ऑफिसर हंटर बी को भी कंट्रोल में ले लेती है और हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि जो ये लोकी का वेरिएंट है वो असल में एक फीमेल है जिसका नाम सिल्वी है। लोकी अपने वेरिएंट को ये ऑफर करता है कि उन्हें टाइम कीपर्स को हटा के खुद TVA के हेड बन जाए और यहाँ पे रूल करें, लेकिन सिल्वी को इस बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है और वो लोकी के इस ऑफर को मना कर देती है। इसी बीच फीमेल लोकी इस टाइमलाइन को तबाह कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती हैं टाइमलाइन की। जिसके बाद TVA के ऑफिसर्स लोकी और सिल्वी को पकड़ने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन वहाँ से सिल्वी और लोकी दूसरी जगह के लिए टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि फीमेल वेरिएंट सिल्वी TVA के मेन ऑफिस पहुंच जाती है और उसी के पीछे पीछे लोकी भी आ जाता है, जहां पर जज रवोना ये दोनों के ऊपर अटैक कर देती हैं। यहाँ पे सिल्वी के पास एक टाइम डिवाइस होता है जो उन्हें टाइम में कहीं पे भी पहुंचा सकता है और इसी का यूज करते हुए दोनों वहां से बचकर निकल जाते हैं। वो दोनों एक जगह पे आ जाते हैं जिसका नाम लेमेंटस 1 होता है और ईयर होता है 2077। ये दोनों एक मून पे होते हैं जिसके ऊपर एक प्लेनेट टूट के बरस रहा होता है और वो सभी वहाँ पे जितने भी लोग मून पे हैं वो सभी मरने वाले होते हैं। लोकी और सिल्वी यहाँ पे जिस डिवाइस की मदद से यहाँ पे आए थे उस डिवाइस की भी बैटरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। लोकी यहाँ पे अपने मैजिक की मदद से उस डिवाइस को गायब कर देता है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो छुपा देता है। लोकी ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जो सिल्वी है वो अकेले उस डिवाइस की मदद से वहाँ से ना भाग जाए, इसलिए वो उस डिवाइस को छुपा देता है। और थोड़ी देर बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों मिलकर काम करेंगे, मिलकर इस डिवाइस को चार्ज करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। इसके बाद ये दोनों एक ट्रेन में बैठ जाते हैं जो कि यहाँ के लोगों को एक स्पेस शटल की तरफ लेकर जा रहा था। यहाँ पे जितने भी लोग मरने वाले थे वो सभी बचने के लिए स्पेस
स्पेस शटल की तरफ जा रहे थे, जिससे वो स्पेस शटल की मदद से बच सकें। और लोकी और सिल्वी उस तरफ इसलिए जा रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वहाँ पे इतना तो एनर्जी होगा जो इसको चार्ज कर सके, मतलब उनके टाइम पैड या फिर टाइम डिवाइस को चार्ज कर सके। इसी बीच सिल्वी की यहाँ पे आंख लग जाती है और लोकी शराब पीकर इधर उधर नाचने लगता है। इसी बीच जो लोकी होता है उसकी फाइट यहाँ पे एक लोकल गार्ड से हो जाती है और वो गार्ड लोकी को उस ट्रेन से बाहर फेंक देता है और जिसकी वजह से यहाँ पे जो सिल्वी होती है वो भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। लेकिन यहाँ पे जो लोकी के पास डिवाइस था, टाइम पैड या फिर टाइम डिवाइस, वो टूट जाता है। क्योंकि अब टाइम डिवाइस टूट चुका है, इसकी वजह से अब ये दोनों यहाँ पे फंस चुके हैं। अब ये दोनों के पास यहाँ पे मरने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। फिर भी ये दोनों यहाँ पे हार नहीं मानते और वो डिसाइड करते हैं कि जो स्पेस शटल है उसकी मदद से वो यहाँ से बचकर बाहर निकलेंगे। इसी बीच जो फीमेल वेरिएंट सिल्वी होती है वो लोकी को यहाँ पे बताती है कि जो टीवी में वर्कर्स हैं जो काम करते हैं वो खुद ही एक वेरिएंट्स हैं। और लोकी को यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जो टीवी के मेंबर्स हैं जो वहाँ पे काम करते हैं उन्हें टाइम कीपर्स ने बनाया है। लेकिन वहाँ पे जितने भी मेंबर्स काम करते हैं या फिर ये कहें जितने भी वेरिएंट्स काम करते हैं उन सभी का टाइम कीपर ने ब्रेन वॉश किया है। और टीवी में जितने भी लोग काम करते हैं इंक्लूडिंग मोबियस, वो सभी एक वेरिएंट है। खैर इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि लोकी और सिल्वी जिस स्पेस शटल की मदद से यहाँ पे भागने वाले थे वो स्पेस शटल तबाह हो जाता है। उस स्पेस शटल पे प्लेनेट का एक टुकड़ा आगे गिर जाता है जिसकी वजह से वो स्पेस शटल डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसी वजह से लोकी और सिल्वी वहाँ पे फंसे रह जाते हैं। इसके बाद सिल्वी लोकी को अपने पास्ट के बारे में बताती है, जहाँ पे वो बताती है कि टीवी बचपन में उसे गिरफ्तार करने के लिए आई थी, लेकिन सिल्वी किसी तरह उनसे बचकर वहाँ से भाग जाती है और सिल्वी तब से टीवी से भाग रही है। इसी के बीच में ये दोनों के बीच में एक रोमांटिक मोमेंट आने लगता है जिसकी वजह से एक न्यू टाइमलाइन बनने लगती है। यहाँ पे न्यू टाइमलाइन बनने की वजह से टीवी यहाँ पे अलर्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक न्यू टाइमलाइन बन रही थी, इसलिए टीवी को इस बारे में पता चल जाता है और लेमेंटस 1 पे लोकी और सिल्वी को अरेस्ट करने के लिए टीवी वहाँ पे आ जाती है और इस तरह वो दोनों उस प्लेनेट पे मरने से बच जाते हैं। मोबियस लोकी को यहाँ पे एक सजा देता है जहाँ पे वो लोकी को एक टाइम लूप में फंसा देता है। इस टाइम लूप के अंदर लोकी को एक लेडी बार बार आके मारती है। वहीं दूसरी तरफ हमें सिल्वी और B-15 को दिखाया जाता है जहाँ पे सिल्वी B-15 की मेमोरी को अनलॉक कर देती है और इसी वजह से B-15 को यहाँ पे पता चल जाता है कि खुद वो एक वेरिएंट है। इसके बाद हमें मोबियस और रवोना को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे बताती है मोबियस को कि यहाँ पे C-20 का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया है जो कि सिल्वी ने किया है। लोकी और सिल्वी को जब टीवी के मेंबर पकड़ने गए थे तब वहाँ पे सिल्वी ने टीवी के एक मेंबर की मेमोरी अनलॉक कर दी थी। ये बात सबसे छुपी रहे इसलिए रवोना बताती है कि C-20 का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया है। रवोना और मोबियस की जब यहाँ पे बातचीत चल रही थी उसके बीच में मोबियस यहाँ पे रवोना का टाइम पैड चुरा लेता है। उस टाइम पैड की वजह से यहाँ पे मोबियस को ये सारी बातें पता चल जाती हैं कि टीवी के जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं वो सभी एक वेरिएंट है और साथ ही में मोबियस को ये बात भी पता चल जाती है कि रवोना ने उससे झूठ बोला है। मोबियस और लोकी के कन्वर्सेशन में यहाँ पे लोकी ने बताया था कि यहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी एक वेरिएंट है। यहाँ पे मोबियस को ये बात बताई थी तो मोबियस को यहाँ पे बिलीव हो जाता है लोकी के ऊपर और फिर हमें ये देखने को मिलता है कि मोबियस उस टाइम लूप से लोकी को छुड़ा लेता है और तभी वहाँ पे रवोना आ जाती है जो कि मोबियस को खत्म कर देती है। इसके बाद रवोना सिल्वी और लोकी को टाइम कीपर्स के पास लेकर जाती है जहाँ पे टाइम कीपर्स अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि सिल्वी और लोकी को इस दुनिया से डिलीट कर दिया जाए, मतलब उसे खत्म कर दिया जाए। ये सभी चल ही रहा होता है कि इसी के बीच में यहाँ पे B-15 आ जाती है और यहाँ पे वो सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। लोकी और सिल्वी भी इस फाइट को ज्वाइन करते हैं और रवोना को हरा देते हैं। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि जो हमें टाइम कीपर्स दिखाए गए थे वो असल में एक एंड्रॉइड रोबोट हैं। इसी के बीच में रवोना उठती है और यहाँ पे लोकी को खत्म कर देती है, मतलब उसे इरेज कर देती है। रवोना यहाँ पे सिल्वी को भी इरेज करने वाली होती है लेकिन सिल्वी यहाँ पे किसी तरह ओवर पावर करते हुए रवोना को यहाँ पे पकड़ लेती है। लेकिन सिल्वी यहाँ पे रवोना को खत्म नहीं करती है बल्कि उससे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स की डिमांड करती है। लेकिन तभी हमें लोकी को दिखाया जाता है जो कि एक ऐसी जगह पे जहाँ पे उसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। सिल्वी सबसे पहले लोकी के बारे में पूछती है। रवोना बताती है कि लोकी मरा नहीं है बल्कि वो एक ऐसी जगह पे चला गया है जहाँ पे समय खत्म हो चुका है और रवोना अपनी बात को खत्म करते हुए कहती है कि वहाँ से अभी तक कोई भी वापस लौट कर नहीं आया है। और साथ ही में हमें ये पता चलता है कि टीवी का जो रियल क्रिएटर है वो वॉइड के आसपास कहीं पे छुपा हुआ है। इसके बाद टीवी के मेंबर सिल्वी को कैप्चर करने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं लेकिन सिल्वी अपने आप को ब्रून कर लेती है, मतलब अपने आप को इरेज कर लेती है क्योंकि उसे लोकी को बचाना था। इसके बाद रवोना
रवोना B15 के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मुझे बता दो। लेकिन B15 कहती है कि मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बात से रिलेटेड, बस मुझे इतना पता है कि हम सब एक वेरिएंट हैं। रवोना को B15 से कुछ भी जानने को नहीं मिलता। तब वो टाइम के पास आती है और उसे कहती है कि जब से टीवी स्टार्ट हुआ है तब से लाकर अभी तक की मुझे सारी फाइल निकाल के दो। इसके बाद हमें लोकी को दिखाया जाता है और उसी के साथ हमारा जो ओरिजिनल लोकी है वो भी वहाँ पे बैठा रहता है और हमें साथ में ये पता चलता है कि वॉइड के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब किसी चीज़ से बचे हुए हैं। मतलब वहाँ पे एक क्लाउड है, एलियन करके नाम का कोई क्लाउड है जो वहाँ के हर एक चीज़ को ख़त्म कर देता है। इन सभी के बीच में एक वाइकिंग लोकी होता है जो वहाँ पे सभी लोकी के बीच में फ़ाइट करवाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे फ़ाइट होने की वजह से वहाँ पे जो 3 लोकी है और जो हमारा लोकी है वहाँ से बचकर बाहर निकल आते हैं। वो 3 लोकी होते हैं, किड लोकी, क्लासिकल लोकी और एलिगेटर लोकी। आगे चल के इन सभी की मुलाकात सिल्वी और मोबियस से हो जाती है। मोबियस यहाँ पे टाइम पैड की मदद से वापस TVA के ऑफिस चला जाता है। सिल्वी ने अपने आप को इरेज करने से पहले ही वो टाइम पैड चुरा लिया था और वही टाइम पैड उसने मोबियस को दिया है। सिल्वी और लोकी इस बारे में प्लान बना रहे होते हैं कि वो एलियोथ मतलब उस क्लाउड के पार कैसे जाएंगे, क्योंकि TVA का जो क्रिएटर है वो उस क्लाउड के पार बैठा है। इनके बीच में जो क्लासिक लोकी होता है वो एक नकली इमेज बनाता है, एक इल्यूजन बनाता है एस्गार्ड का, और उसकी वजह से यहाँ पे जो एलियोथ होता है मतलब वो जो क्लाउड होता है वो यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए सिल्वी और लोकी उस क्लाउड के पार चले जाते हैं। लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे जो क्लासिक लोकी होता है वो यहाँ पे अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जो क्लाउड है उसके पार एक रास्ता जा रहा है जहाँ पे TVA का रियल क्रिएटर बैठा है। उस रास्ते की मदद से उन लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे TVA का रियल क्रिएटर बैठा है, मतलब एंड ऑफ टाइम पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे लोकी और सिल्वी की मुलाकात टाइम से होती है। टाइम बताती है कि वो काम करती है ही हू रिमेन्स के लिए और साथ ही में टाइम यहाँ पे लोकी और सिल्वी को कुछ चीजें ऑफर भी करती है, जैसे कि वो बताती है कि तुम लोग चाहो तो एक टाइम लाइन में रह सकते हो, चाहो तो एस्गार्ड पे राज भी कर सकते हो, मतलब रूल भी कर सकते हो। टाइम यहाँ पे लोकी और सिल्वी को खूब सारा लालच दे रही होती है, लेकिन यहाँ पे जो लोकी और सिल्वी होते हैं वो टाइम के इस ऑफर को मना कर देते हैं। लोकी और सिल्वी कहते हैं कि हम अपनी डेस्टिनी खुद तय करेंगे। इसके बाद हमें रवोना को दिखाया जाता है जो कि टाइम पैड की मदद से खुद कहीं निकल जाती है और उसे ही हू रिमेन्स के बारे में भी पता चल गया है। तभी हमें ये देखने को मिलता है कि लोकी और सिल्वी ही हू रिमेन्स के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ही हू रिमेन्स ने ही TVA को क्रिएट किया है और जो मल्टीवर्स वॉर थी वो भी इसी ने खत्म करवाई थी। ही हू रिमेन्स जो है वो 31st सेंचुरी का एक साइंटिस्ट है और इसी की तरह और भी कई वेरिएंट्स हैं जो कि बैड है, मतलब अच्छे नहीं है, लेकिन ये वाला जो वर्जन है मतलब ही हू रिमेन्स है वो सबसे अच्छा वर्जन है। ही हू रिमेन्स ने अपने सारे बैड वर्जन को दबाने के लिए अपनी सीमाएं पार ना कर सके वो इसके लिए यहाँ पे TVA को क्रिएट किया था और इसी तरह मल्टीवर्स वॉर को एंड किया था। ही हू रिमेन्स के जितने भी वेरिएंट्स हैं वो सभी मल्टीवर्स पे राज करना चाहते हैं, इसलिए मल्टीवर्स वॉर स्टार्ट हुई थी। ही हू रिमेन्स यहाँ पे लोकी और सिल्वी को एक ऑफर देता है कि तुम मेरी जगह ले लो, TVA पे तुम राज करो, तुम रूल करो, मैं इस चीज से अब थक चुका हूँ। या फिर दूसरा ऑप्शन ये देता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो मल्टीवर्स की जो वॉर है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी और तुम उसे रोक नहीं पाओगे। लेकिन सिल्वी को यहाँ पे ही हू रिमेन्स को खत्म करना था, उसे अपना बदला लेना था, लेकिन लोकी यहाँ पे सिल्वी को रोकने की भी कोशिश करता है लेकिन वो सिल्वी को रोक नहीं पाता है और इसी के बीच में ये दोनों के बीच में किस भी होता है, लेकिन सिल्वी यहाँ पे किसी तरह लोकी को TVA के हेडक्वार्टर वापस भेज देती है और इसके बाद सिल्वी अपना बदला पूरा करती है ही हू रिमेन्स को मार के। और हमें इसके बाद ये देखने को मिलता है TVA के हेडक्वार्टर हमें दिखाया जाता है जहाँ पे टाइमलाइन में बहुत सारी ब्रांचेस क्रिएट होना अपने आप स्टार्ट हो चुकी हैं और यहीं पे हंटर बी और मोबियस बात कर रहे होते हैं कि ही हू रिमेन्स अब मर चुका है तो उसके जितने भी वेरिएंट्स हैं अब वो यहाँ पे आने वाले हैं और इन सभी के बीच में अब यहाँ पे वॉर स्टार्ट होने वाली है। लेकिन तभी वहाँ पे लोकी पहुंच जाता है और लोकी वहाँ पे मोबियस और बाकी सभी को ये समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ पे आखिर क्या हुआ, लेकिन मोबियस यहाँ पे लोकी को जानने से पहचानने से मना कर देता है। फिर लोकी को ये बात पता चलती है कि वो TVA के एक अलग यूनिवर्स में आ चुका है जहाँ पे TVA काम नहीं करती, टाइम कीपर्स काम नहीं करते, बल्कि वहाँ पे इन सभी की जगह पे कैंग द कॉन्करर हैं और ये सीजन यहीं पे एंड हो जाता है। आप सभी मुझे ये बात कमेंट करके बताइए कि आपको सीजन 1 कैसा लगा और हमने जो एक्सप्लेन किया वो आपको समझ में आया। दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ऐसी वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।